दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल ऑफ लाइट के एपिसोड 1 के पार्ट 2 को फुल एक्सप्लेन। दोस्तों इस सीरीज को जितना होता है उतना शेयर कीजिए क्योंकि इसकी रिच बहुत ही ज्यादा कम जा रही है। अगर आप इसको भी सोल लैंड 2 की तरह ही सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे और भी ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को सपोर्ट जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में हमें होंग यी और उनकी माँ मेंग बिंगयुन को दिखाते हैं, जहां होंग यी की माँ उसके बारे में और उसकी एनर्जी के बारे में बता रही होती है। इधर हम देखते हैं कि नेचर की बातें को सुनते सुनते chen यिनशा भी इन लोगों के पीछे आगे बढ़ रही होती है। पर तभी अचानक से बिंगयुन एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पगोड़ा का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर सील कर देती है, जिस पर हम देखते हैं कि chen यिनशा अपने लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके इसे तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन chen यिनशा का ये टेक्निक देख करके बिंगयुन अंदर जाकर के उससे पूछती है, आखिर में तुम हां सियोजी को कैसे जानती हो? ये सुनकर के chen यिनशा कहती है, क्या आप मेरे मास्टर को जानते हैं? इस पर बिंगयुन कहती है, तुम्हारे मास्टर ने मुझे यह नहीं बताया था कि उनके पास इतनी टैलेंटेड एक डिसेबल भी है। इस पर हम देखते हैं कि chen यिनशा को पता चल जाता है बिंगयुन हेवन गेट को गार्ड करने वाली सेंटिस्ट है, इसलिए वो तुरंत उन्हें रिस्पेक्ट देती है। इधर हम देखते हैं कि एम्परर यांग पैन उस पोर्टल से होते हुए होंग शैनजी के साथ में एक अलग ही स्पेस में पहुंच गया होता है। वही हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर उनके लोग किसी बहुत ही बड़ी जहाज को पिछले 20 सालों से ठीक कर रहे होते हैं। तभी एम्परर यांग पैन कहता है, हमारे ये शिप पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन दुख की बात यहाँ है कि अभी तक हम लोगों के पास बाय स्क्रिप्चर्स नहीं है, जिसके वजह से चाहकर भी हम लोग कॉस्मोस की दुनिया तक नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर के होंग शैनजी कहता है, एम्परर मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तब एम्परर यांग पैन कहता है, बिंगयुन तुम्हारी वाइफ है, इसलिए बस तुम उसे रोकने की कोशिश करना। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के बिंगयुन के ऊपर चला आता है, जो अब chen यिनशा को पूरी तरह से आजाद कर देती है। वहीं ऐसा होते ही chen यिनशा कहती है, सीनियर आप होंग यी को जो कुछ भी बता रही थी उन बातों में नेचर और यूनिवर्स के कई सारे राज छुपी हुए हैं, इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस स्क्रिप्चर के बारे में बात कर रही थी? इस पर बिंगयुन बताती है, एक्चुअल में मुझे भी उस स्क्रिप्चर के बारे में नहीं पता है, मैं बस इतना जानती हूँ कि फ्यूचर में कोई बोरिंग इंसान उस स्क्रिप्चर को लिखेगा। इधर फ्यूचर के बात सुनते ही chen यिनशा पूछती है, सीनियर क्या आप मुझे सच में फ्यूचर की बातें बता सकती है? तब हम देखते हैं जिस पर अचानक से बिंगयुन chen यिनशा को फ्यूचर का कुछ हिस्सा दिखाती है, जिस पर chen यिनशा कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तब बिंगयुन पूछती है, आखिर में तुमने क्या देखा? तब chen यिनशा बताती है कि मैंने यूनिवर्स के बीच में एक डिवाइन आई को देखा और उसके अलावा मैंने होंग यी को भी फ्यूचर में देखा। इधर यह सुनकर के होंग यी थोड़ा बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़कर के chen यिनशा को रिस्पेक्ट देता है। ये देख करके chen यिनशा उसे अपना एक लॉकेट देते हुए बताती है, मैं रिइंकार्नेशन सिल्वर शार्क हूँ। वहीं इस लॉकेट को मेरी हड्डियों से बनाया गया है, जिसके वजह से यह एक मेंटल मैजिक वेपन भी है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से पैलेस में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एम्परर यांग पैन आज रात को कुछ करने के लिए कुछ बुरे और इविल एलियंस के साथ में प्लान कर रहा होता है। वहीं उसके प्लान को सुनकर के एलियंस कहते हैं, क्या तुम सच में एक गॉड को जान से मारना चाहते हो? इस पर यांग पैन बताता है, मुझे कॉस्मोस का स्क्रिप्चर चाहिए, बाकी उसके बाद तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो। तब हम देखते हैं कि यह सुनकर के वो सारे एलियंस उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एक अलग जगह पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई एक सीनियर जूनियर चाओ से कहता है, आखिर में तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तब जूनियर चाओ कहती है, सीनियर क्या मैं यहाँ पर आपसे मिलने नहीं आ सकती हूँ? ये सुनकर के सीनियर जूनियर चाओ के सामने आकर के कहते हैं, अब तो सिर्फ मेरा फैंगस्टन फ्रैक्शन और तुम्हारा डैलुओ फ्रैक्शन ही बचे हुए हैं, इसलिए मेरे ख्याल से भी हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। ये सुनकर के जूनियर चाओ कहती है, ये सब कुछ बस टाइशान फ्रैक्शन की वजह से हुआ है। ये सुनकर के सीनियर कहते हैं कि उन लोगों ने उन सारी नियमों को सैकड़ों सालों से बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए कोई भी उन रूल्स का कुछ भी कर सकता है। तब जूनियर चाओ कहती है, मेरे ख्याल से इंजन सिटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उन सारे रूल्स से प्रॉब्लम है। इस पर सीनियर कहता है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जहाँ पर मेंग शेंजी होगा वहाँ पर वो सारे रूल्स भी होंगे। तभी अचानक से जूनियर चाओ कहती है, क्या होगा अगर मेंग शेंजी मारा जाए? इस पर सीनियर कहते हैं, सभी को पता है कि तुम होंग शैनजी को पसंद करती हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि अगर तुम उसके वाइफ बिंगयुन को कुछ करती हो तो उसे बुरा लग सकता है? ये सुन करके जूनियर चाओ कहती है, होंग शैनजी एक जेंटलमैन है, इसलिए अगर उसके वाइफ को कुछ होता है तो उसे बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन बस उसे इतना ही करना है कि उसे अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब हमें रात के समय का सीन दिखाते हैं, जिसमें होंग यी अपने माँ से पूछता है कि आखिर में कॉस्मोस का स्क्रिप्चर क्या है। तब बिंगयुन बताती है, एक्चुअल में इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल टाइम और स्पेस है। लेकिन ये सुनने के बाद होंग यी कहता है, मैंने सुना है कि आप इतनी पावरफुल है, फादर भी आपको नहीं हरा सकते हैं। तब बिंगयुन कहते हैं, हाँ ये सच है कि तुम्हारे फादर मुझे नहीं हरा सकते हैं,
लेकिन ये भी हो सकता है कि एक दिन उनके लॉजिक और रीजंस मुझे हर दें। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर जूनियर जो पहुँच जाती है और वह जैसे ही होंग यी को हाथ लगाने की कोशिश करती है, हम देखते हैं कि होंग यी उससे दूर हट जाता है। ये देखकर बिंगयुन बातों को नॉर्मल करने के लिए जूनियर जो को फेस्टिवल नाइट के लिए इनवाइट करती है, पर जूनियर जो वहाँ पर आने के लिए तैयार होते हुए कहती है, मैं होंग यी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ क्योंकि उसे एम्परर कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं कि रिवॉर्ड के बारे में जानकर के होंग यी उसके साथ जान से मना कर देता है, जिस पर जूनियर जो अब गुस्से में वहाँ से वापस चली जाती है। इसके बाद हमें मिडनाइट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एम्परर यांग फैन अचानक से सिटी के बीच में किसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है और मेंग शेंजी के ऊपर अटैक लॉन्च करते हुए कहता है, आज मैं सभी मॉर्टल की तरफ से तुमसे जंग का ऐलान करता हूँ। वहीं हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई नकली गॉड रूल करे। इधर हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से निकली हुई बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जब साउथ गेट हेवन को हिट करती है, तब मेंग शेंजी यूंग के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम लोग के आखिर में इतने हिम्मत कैसे हुई। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अगले पार्ट को भी जल्द ही लेकर आऊंगा।